लालची वड़ा पाव वाला। भाग एक। मंगलू काका और उनकी लालच भरी दुकान। भारत के एक छोटे से गांव में, जहां मिट्टी की गलियां थी, चौपाल पर बूढ़े बैठकर हुक्का पीते थे और बच्चे धूल भरी सड़कों पर दौड़ते थे, वहीं एक कोने में मंगलू काका की वड़ा पाव की दुकान थी। उनकी दुकान का आकार भले ही छोटा था, लेकिन उनके बनाए वड़ा पाव का स्वाद पूरे गांव में मशहूर था। लोग दूर दूर से आते थे, खासकर शाम के वक्त, जब गर्मा गर्म वड़ा पाव का लुत्फ उठाने का सही समय होता था। मंगलू काका का असली नाम मंगला प्रसाद तिवारी था, लेकिन गांव के लोग प्यार से उन्हें मंगलू काका बुलाते थे। वो करीब 55 साल के थे, सिर पर सफ़ेद बालों की पतली लकीरें, झुकी हुई कमर और बड़ी बड़ी मूंछें। उनके हाथों की झुर्रियां बताती थीं कि उन्होंने जिंदगी भर मेहनत की थी। मंगलू काका के लालच की शुरुआत। मंगलू काका बचपन में बहुत गरीब थे। उनका परिवार मुश्किल से 2 वक्त की रोटी खा पाता था। जब वह छोटे थे, तब उन्होंने एक सेठ के यहाँ काम किया था, जहाँ उन्होंने देखा कि कैसे लोग ज़्यादा मुनाफे के लिए कम चीज़ें बेचते थे। वहीं से उन्होंने सीखा कि कम खर्च और ज़्यादा मुनाफा ही असली तरकीब है। यही आदत बड़े होकर उनकी दुकान में भी दिखने लगी। उनकी दुकान पर हर शाम भीड़ लग जाती, लेकिन लोग जानते थे कि काका थोड़े लालची हैं। कभी वड़े का साइज छोटा कर देते, कभी मक्खन कम लगा देते, कभी चटनी बचाने के चक्कर में केवल एक बूंद डालते। मंगलू काका का बचपन और संघर्ष। मंगलू काका का जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। उनके पिताजी छोटे किसान थे, लेकिन बारिश के भरोसे खेती करने से घर की आर्थिक स्थिति कभी स्थिर नहीं रही। जब वे छोटे थे, तब गांव के अन्य बच्चों की तरह स्कूल जाने का सपना देखते थे, लेकिन पैसों की कमी के कारण उन्हें बहुत जल्दी काम पर लगना पड़ा। छोटी उम्र में ही उन्होंने गांव के एक हलवाई की दुकान पर बर्तन धोने का काम शुरू किया। वहां काम करते हुए वे मिठाइयों और पकवानों की खुशबू में खो जाते थे। जब हलवाई बड़े बड़े समोसे और कचौड़ियां तलता, तो मंगलू काका बड़े ध्यान से देखते। वहीं से उनके मन में यह बात बैठ गई कि खाने पीने का व्यवसाय कभी मंदा नहीं पड़ता। समय के साथ उन्होंने और भी काम किए, कभी खेतों में मजदूरी, कभी शहर में जाकर मजदूरों के साथ ईंट ढोना, तो कभी गांव में किसी अमीर सेठ की दुकान पर सामान उठाना। लेकिन उनकी आंखों में एक सपना था, अपना खुद का व्यवसाय खड़ा करने का। उनकी मां बहुत मेहनती थीं। वे चाहती थीं कि उनका बेटा कुछ बड़ा आदमी बने, लेकिन हालात ऐसे थे कि हर दिन 2 वक्त की रोटी जुटाना ही सबसे बड़ी उपलब्धि लगती थी। उनकी मां ने कई बार अपने गहने गिरवी रखकर मंगलू काका को थोड़ा बहुत पैसा दिया ताकि वे कुछ नया कर सकें। मंगलू काका का सफ़र, कैसे बने वे दुकान के मालिक। मंगलू काका ने धीरे धीरे कुछ पैसे बचाए और गांव के बुजुर्ग सेठ लल्लन जी से कर्ज लेकर एक छोटी सी ठेली खरीदी। शुरुआत में वे सिर्फ आलू चाट और पकौड़े बेचते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने वड़ा पाव बनाना भी सीख लिया। एक बार उन्होंने शहर में जाकर असली मुंबईया वड़ा पाव का स्वाद चखा और सोचा कि वे भी अपने गांव में ऐसा ही वड़ा पाव बनाएंगे। पहले तो गांव वालों को वड़ा पाव का स्वाद अजीब लगा, लेकिन मंगलू काका ने धीरे धीरे अपनी चटनी और मसाले में बदलाव किए और उनका वड़ा पाव गांव में मशहूर हो गया। इसी तरह वे धीरे धीरे एक ठेले से अपनी छोटी सी दुकान तक पहुंच गए। भाग 2। रवि की चालाकी और राजा का न्योता। गांव में एक चालाक लड़का था रवि। वह तेज दिमाग का था और उसे मंगलू काका की यह हरकत बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने सोचा कि काका को सबक सिखाना जरूरी है। रवि की उम्र करीब 14 साल थी। वह गांव के स्कूल में पढ़ता था और अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसके पिता गांव के किसान थे और मां घर का काम संभालती थी। एक दिन वो मंगलू काका की दुकान पर गया और बोला, काका, आज तो भूख बहुत लगी है।
2 वड़ा पाव बना दो, लेकिन अच्छे से मक्खन लगाकर। मंगलू काका मन ही मन सोचे, चलो इस लड़के को भी आधे मक्खन में ही निपटा देते हैं। रवि ने पहला कौर लिया और जोर से बोला, अरे वाह, ये तो जादू वाला वड़ा पाव है। लगता है इसमें कोई खास मसाला डाला है। मंगलू काका चौकन्ने हो गए। उन्होंने गर्व से पूछा, क्यों रे, बहुत स्वाद आया ना? यही तो मेरा कमाल है। रवि ने चतुराई से जवाब दिया, काका, इतना स्वादिष्ट वड़ा पाव तो सिर्फ राजा को ही खाना चाहिए। अगर महाराज को ये पसंद आ गया तो आपको इनाम में सोने की थाली मिल सकती है। मंगलू काका का लालच बढ़ गया। उन्होंने तुरंत अगले दिन राजा के दरबार जाने का फैसला कर लिया। भाग 3, राजा के दरबार में मंगलू काका का सबक। अगले दिन मंगलू काका अपने सबसे अच्छे वड़ा पाव बनाकर राजमहल पहुंच गए। राजा के सामने प्लेट रखी गई। राजा ने एक वड़ा पाव उठाया, उसमें से एक कौर लिया और सोचा, स्वाद तो अच्छा है, लेकिन इसमें कुछ कमी है, राजा ने कहा। मंगलू काका घबरा गए। उन्होंने जल्दी से और वड़ा पाव बनाकर राजा को दिया, लेकिन राजा ने फिर वही बात कही। तभी रवि हंसते हुए बोला, महाराज, समस्या स्वाद की नहीं, बल्कि मंगलू काका की लालच की है। जब गांव वालों को देते हैं तो मक्खन कम लगाते हैं, वड़ा छोटा बना देते हैं, और जब आपको खिलाना पड़ा तो अपना सबसे अच्छा वड़ा पाव लेकर आए। राजा ने ये सुना और मंगलू काका को चेतावनी दी, अगर तुम्हें अपने गांव की इज्जत बचानी है तो आगे से लालच छोड़ो और पूरे मन से खाना बनाओ। मंगलू काका को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने उसी दिन से ईमानदारी और प्यार से वड़ा पाव बेचना शुरू किया। अब उनकी दुकान सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि उनकी अच्छाई और ईमानदारी के लिए भी मशहूर हो गई।